हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2023। आज से शुरू होने वाला है वर्ल्ड का पहला मैच। किसके बीच खेला जाएगा? तो पहला मैच खेला जाए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। आज से स्टार्ट होगा हम लोगों का मनोरंजन। तो चलिए आज के पहले करंट अफेयर को देखते हैं, फिर इसके बाद सब लोग मैच देखने चले जाना। सभी के लिए टिकट मैंने बुक कर दिया है। तो आज का पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हाल ही में WHO द्वारा अनुशासित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का निर्माता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। WHO इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। इन्होंने WHO ने किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स एम। यह मलेरिया की वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? सेकंड वैक्सीन। यह मलेरिया की सेकंड वैक्सीन है। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है ये आप बताओगे। इसका निर्माण किसने किया? तो इस वैक्सीन का निर्माण किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमको बता दें कि मलेरिया कैसे फैलता है। मलेरिया किस रोग से फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है प्रोटोजोआ से। इसका वाहक कौन सा है? तो इसका वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसके बाद दवा कौन सी है? इसकी दवा होती है कुनैन। और किससे प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष से। दवा कौन सी है मलेरिया की? कुनैन। और यह प्राप्त होता है सिनकोना वृक्ष से। और प्रभावित किसे करती है? मलेरिया जो है प्रभावित करती है RBC को। किसे प्रभावित करती है? RBC। अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है। पहली वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स। पहली वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स। इसके बाद 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और भारत मलेरिया से मुक्त होने के लिए अपना लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। 2030 तक भारत मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। मलेरिया की सेकंड वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स एम। और मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मॉस्क्यूरिक्स। इन दोनों को WHO, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, परमिशन दे दिया है। और WHO के जो हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। याद रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए आपका फेवरेट मैच स्टार्ट हो गया है। इसका सेकंड प्रश्न ही है करंट अफेयर का कि हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजपूत नामित किया है। वैश्विक राजपूत किसे नामित किया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। इसकी व्याख्या देखते हैं कि ICC वर्ल्ड कप, इसका पहला मैच कब खेला गया था? तो पहला मैच खेला गया था 1975 में। कहाँ पे खेला गया था? इंग्लैंड में। और किसके बीच खेला गया था? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच फाइनल मैच खेला गया था, जिनमें से वेस्ट इंडीज जीत गया था वर्ल्ड कप। पहला वर्ल्ड कप कौन जीता था? वेस्ट इंडीज। अब देखते हैं कि 13वें क्रम का कहाँ आयोजन हो रहा है? 2023 में अपने भारत में इसका आयोजन हो रहा है। और यह मैच आज की तारीख यानी कि 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और पहला मैच किसके बीच होगा? पहला मैच होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। अब आप कमेंट में करके बताएं कि कौन जीत सकता है। तो और इसके बाद देखते हैं कि शुभंकर क्या है। तो ICC वर्ल्ड कप का शुभंकर है क्रिप्टोकर्स। और इसमें जो है इसका जो शुभंकर है, इसमें 2 लोग हैं, एक तो मेल है एक फीमेल। मेल का क्या नाम है? टोक नाम है। और इसके बाद फीमेल का क्या नाम है? फीमेल का नाम है ब्लेस। याद रखना। और जो टोक है मेल वाला ये बैटमैन है, और जो बॉलर है वो ब्लेस है यानी फीमेल। और सॉन्ग कौन सा है? सॉन्ग के बारे में आपको बता दें तो सॉन्ग है दिल बोले जश्न। इसका थीम सॉन्ग क्या है? दिल बोले जश्न। कौन गाए हैं? तो इसे गाए हैं प्रीतम ने। और इस पर डांस कौन करेगा? रणवीर सिंह। और इसका वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया है? तो वैश्विक राजदूत बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। और इसके बाद ICC के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो यह शाहरुख खान बनाए गए हैं। याद रखना। तो आपका ये सेकंड प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने थर्ड प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि कुछ जो भारत जिसमें क्या क्या जीता है क्या नहीं जीता, उसके बारे में आपको बता दें कि एशिया कप में भारत जो है भारत ये जीत गया है। किसको हरा दिया? श्रीलंका को हरा दिया है। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यह दूसरी बार इसका आयोजन हुआ था। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीता और उप विजेता कौन है? भारत। याद रखना। और अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में। इसमें जो है इंडिया जीत गई थी और इसके बाद इंग्लैंड हार गई थी। ठीक है।
तो ये महिला वाला था। आसियान गेम्स में महिला क्रिकेट ने गोल्ड मेडल जीता है, भारतीय महिला क्रिकेट ने, और श्रीलंका की टीम ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल। याद रखना। अब थर्ड प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? किस खोज के लिए मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वांटम डॉट्स के लिए। क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है 2023 का रसायन नोबेल पुरस्कार। और इसमें भी 3 लोगों को मिला है। कौन, क्या क्या नाम है? एकीमो है, और मोगी बेवेंडी और लुइस ब्रूस, ये 3 लोग हैं। याद रखना कौन कौन से? एकीमो, मोगी बेवेंडी और लुइस ब्रूस। और ये जो क्वांटम डॉट्स है इसका क्या प्रयोग है? तो इसका प्रयोग है एलईडी और टेलीविजन में लाइट करने के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अब भौतिक में और मेडिसिन में मिल चुका है, इसे आप कमेंट में बताएंगे। रवि किंडन को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और स्वाति नायक को क्या मिला? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। और वहीदा रहमान को क्या मिलेगा? तो इन्हें मिलेगा दादा साहेब पुरस्कार, जो कि 53वें नंबर का। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा जो 53वें नंबर का था। और सुधा मूर्ति को क्या मिलेगा? तो इन्हें बाला मिलेगा। नहीं, बाला नहीं, ऐसे याद सिर्फ कर सकते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इन्हें मिला है ग्वाला। इन्हें क्या मिला? इन्हें गाला पुरस्कार मिला है। यह भारत की पहली महिला है जिन्हें गाला पुरस्कार 2023 में दिया गया है। हाल ही में जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? हाल ही में जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत और जापान की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा $60 करोड़। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत जापान कोष की शुरुआत किसने करी है? भारत और जापान कोष की शुरुआत करी है NIIF और जीका ने। यह भारत की कंपनी है और जीका जापान की। आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि जीका जैसे जापान हो जाएगा। इसमें जो है टोटल पूंजी कितनी है? $60 करोड़ है। और भारत की तरफ से जो NIIF है कितना पूंजी लगा रहा है? तो इसमें 49% लगा रहा है। और जीका जो है टोटल कितना लगा रहा है? 51%। ठीक है। और किस लिए यह जो है पैसा किस लिए लगाया जा रहा है? पैसा लगाया जा रहा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की सुरक्षा के लिए। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं कि विभिन्न देशों के संगठन या देश भारत की किन किन परियोजनाओं में अपने पैसे लगा रहे हैं। तो जैसे पटना मेट्रो के लिए कौन फंड दे रहा है? तो जापान दे रहा है। और 4 परियोजना जो कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में शुरू हुआ था, इसमें जो है फंड कौन दे रहा है? तो इसमें फंड दे रहा है विश्व बैंक एजुकेशन की व्यवस्था सुधारने के लिए। और राजस्थान जैव विविधता और वानिकी कार्यक्रम में जो फंड दे रहा है, ये फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक पैसे दे रहा है। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जापान की राजधानी का क्या नाम है? तो जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन मुद्रा है। और पीएम कौन है? फूमियो किशिडो है। और यहाँ की संसद का क्या नाम है? तो डाइट नाम है। और सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पे जापान में 4 द्वीप पाए जाते हैं। मैंने वीडियो बना के रख दी है, ज्योग्राफी मिनी वीडियो शॉर्ट नोट के नाम से, आप उसमें जाके देख सकते हैं। पेंसिल से बनाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। यही होन्शु द्वीप है, इनका जो है राजधानी टोक्यो स्थित है। और अभी जापान में बैठक किसकी हुई थी? तो G7 की बैठक जापान में हुई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IISc बेंगलुरु। मिमेटिक एंजाइम किसने खोजा है? IISc बेंगलुरु। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और क्यों खोजा है? तो यह जो अपशिष्ट जल को साफ करेगा। अपशिष्ट जल मतलब जो उद्योगों से निकलते हैं कचरे वाले पानी, उसको जो है यह साफ करेगा। कौन सा एंजाइम? मिमेटिक एंजाइम। और जो है किसने खोजा? तो IISc बेंगलुरु ने इसकी खोज की है, इस एंजाइम की। और जो उद्योगों से कचरे वाला पानी निकलता है उसे क्या बोलते हैं? इफुलेंट। क्या बोलते हैं? इफुलेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है ये एंजाइम उस पानी में डाला जाएगा, कचरे वाले पानी में, फिर वो साफ हो जाएगा, आप उसको पी सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो इस प्रकार से मिमेटिक एंजाइम की खोज किसने करी है? IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? अब आपको बता देंगे कि भारत में चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, इसके बारे में भारत में कब नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, सबकी जानकारी। तो प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। तो देखते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक
4 से 10 अक्टूबर में मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम क्या है? स्पेस एंड इंटरप्रेन्योर। क्या है? स्पेस एंड इंटरप्रेन्योर। अब 4 तारीख को क्यों मनाया गया था? 4 अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट एक रॉकेट था, एक पहला उपग्रह था, यह विश्व का पहला उपग्रह था जिसे लॉन्च किया गया। और यह स्पुतनिक फर्स्ट किस देश का था? तो यह रसिया का था। अब फिर पूछेंगे 10 तारीख को क्या हुआ था? तो 10 तारीख को हुआ था, 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस का मैग्ना कार्टा इसे माना जाता है 10 तारीख को। इसलिए 4 से 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। अब भारत में कब मनाया जाता है? भारत में नेशनल स्पेस डे अभी शुरू किया गया पहली बार, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। अब 23 अगस्त की घटना क्या थी इसको बता देते हैं कि चंद्रयान 3 जो मून के साउथ पोल पे लैंड करा था किस तारीख को? तो वह 23 अगस्त को लैंड करा था, इसलिए नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। और चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय सेना का। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि प्रोजेक्ट उद्भव इंडियन आर्मी ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? तो यह प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो हैं, जैसे कि आपका क्या होगा, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है या फिर विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस है, इन सब में जो कूटनीति और युद्ध कौशल के लिए ज्ञान छिपे हैं, उनसे जो है इस प्रकार की जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, युद्ध में, ताकि इनका यूज कर सकें। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी की। तो इनमें सहयोग कर रहा है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया, यह इसमें इंडियन आर्मी की मदद कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो आप बता देना इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना से। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जैसे ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया? तो यह चलाया गया था लद्दाख में। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड शिक्षा के लिए। उद्गम पोर्टल यह RBI के द्वारा चलाया गया था, जो बैंकों में लापता धन पड़े हुए हैं उसको पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल RBI के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी यह सूडान में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन A और B, यानी कि ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने। 19वें क्रम का एशियन गेम जो कि आयोजन हो रहा है हांगजो का है चीन में। इसमें तीरंदाजी में पहला गोल्ड जीता है भारत ने, जिसका नाम है ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले। ठीक, अब आपको बचती हैं कौन? अन्नू रानी जो है ये भाला फेंक में भी गोल्ड मेडल जीत जाती हैं। और इसके बाद नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीते हैं। कितना दूर फेंके हैं? 88.88 मीटर, याद रखना। और इसमें ध्वजवाहक 19वें एशियाई खेल में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? लवलीना बोरगोहन, जो कि बॉक्सिंग की प्लेयर है। और ये किस राज्य से संबंधित? यह असम से संबंधित है। और दूसरी जो है ध्वजवाहक कौन है? हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित है। लवलीना ने अभी जो है 19वें एशियाई खेल में सिल्वर मेडल जीता है। और पहला भारत जो है 19वें एशियाई खेल में पहला गोल्ड किस में जीते हैं? तो निशानेबाजी में जीता है। और इसके बाद हॉर्स राइडिंग में 41 साल बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। 1982 में पहली बार जीता था, अब जो है 41 साल बाद हॉर्स राइडिंग में गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोनों बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 सितंबर को। दोनों की तारीख सेम है, बट मंथ जो है चेंज है, इतना याद रखना। और जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर। अब की बार जो है विश्व शिक्षक दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है कि शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत है। और पहली बार विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 1994 को। अब देखते हैं कि हिंदी दिवस भी दो डेट को मनाया जाता है। कौन कौन सी डेट है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऐसे 2 राष्ट्रपति कौन कौन से हैं जिनका कार्यकाल 2 बार रहा है, यानी कि 10-10 वर्ष जो है उपराष्ट्रपति बने रहे हैं? तो पहले नंबर पे थे
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और दूसरे थे हामिद अंसारी जी। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बसहोली और पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो बसहोली और पश्मीना का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है, याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है कि पश्मीना और बसहोली, पश्मीना शाल, जो ये बसहोली और पश्मीना, बसहोली पेंटिंग है और पश्मीना जो है ये शाल है। जो यहाँ का एक जिला है जम्मू कश्मीर का, कठुआ जिला, यहाँ पे 100 साल से यह कार्य किया जा रहा है शाल बनाने का, और यह जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बसहोली एक पेंटिंग है और पश्मीना क्या है? शाल है। अभी जो है जम्मू कश्मीर को 4 और चीज़ों में जो है जीआई टैग मिला है। एक तो भद्रवाह और राजमा चावल को, और दूसरा जो है बस सुलाई शहद को, और तीसरा क्या है? चिकरी लकड़ी को। ठीक है, याद रखना। और जीआई टैग पहली बार ये किस अधिनियम से शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1999 अधिनियम से, और यह 10 साल के लिए दिया जाता है। पहला जीआई टैग मिला था 2004 में, और किसे मिला था? आसाम की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल का था। और यह जो है जीआई टैग किस मंत्रालय के तहत दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज भी हमने अपना 10 करंट अफेयर और महत्वपूर्ण लर्न टॉप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।